morning students, back with another video. Chapter 1. Today we'll going to learn Chapter 1 Quadratic Equation with one variable, Maths, WBBSC बोर्ड। हिंदी में इसे कहते हैं एक चर वाले द्विघात। देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, चर, जैसे ऐसी संख्या जो ए बी सी डी ऐसे लिखा जाता है। ए बी सी बीजगणित में होता है ना, ए बी सी एक्स वाई, ऐसी संख्या को जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निकालने के बाद पता चलता है, ऐसी संख्या को चर, एक ही जैसे यक्स है तो केवल यक्स ही रहेगा जिस समीकरण में, वह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी समीकरण का क्वाड्रेटिक होने के लिए कुछ ज़रूरी विशेषता होनी चाहिए, कुछ ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए जो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 when a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन में यदि पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो हम लोग लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे कि जो चर है, ये जो चर है वेरिएबल, वो केवल एक है, x, जो कि x है। इसका मान जो होगा 2 आएगा। ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, इसीलिए हमेशा x का मान 2 आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का द्विघात, आप नाम से ही देख सकते हैं, हिंदी वाले नेम से, द्विघात यानी 2 घात वाला, जिसका 2 घात हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c का मान अलग अलग होगा। यहाँ पर a b c का मान अलग अलग होगा, परंतु x का मान 2 आएगा और दोनों ही सही है। आंसर हमारा 2 आएगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। ठीक है, अब मैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनता है, यह भी बताऊंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है। रूट्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूट्स क्या है, कौन कौन से होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जिसे हिंदी में मूल कहते हैं। मूल क्या क्या है वो भी देखेंगे। मूलों का योग, मूलों का वियोग, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड ऐसे ही हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, सिस्टमैटिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स को हम लोग, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, और एंड दूसरे को बोलते हैं बीटा। ये बीटा बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब देखेंगे हम लोग ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में कैसे अल्फा और बीटा का मान निकाला जाता है। ये तो फैक्टराइजेशन है। अब इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल को कैसे निकाले, हाउ टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाउ टू गेट द, ये इसका गुणनफल, इसके योगफल, दोनों बीटा के, ये इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप बी देख रहे हैं ऊपर, ये माइनस, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू
सी बाई ए, ये देखो ये सी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए, इस प्लस बी है, इसको हम लोग को माइनस का चिन्ह देना होगा ब्रैकेट में, माइनस बी बाई ए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी इसका प्लस बी का साइन या कुछ भी हो, लेकिन उसको हम लोग को माइनस रख के उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ए का मान जो होगा उसको रख के हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण, कैसे इसका मूल है, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कैसे बनाते हैं उसका भी एक फॉर्मूला है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल फॉर्मूला जैसे इंट्रोडक्शन में बताया जाता है किसी भी चैप्टर के, वो बता रहा हूँ। क्या क्या फॉर्मूला है इसे याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है इसलिए इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखिए, मेकिंग ऑफ इक्वेशन, फॉर्मूला मेकिंग ऑफ इक्वेशन। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में कर ले क्योंकि बाहर में माइनस है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये वही चीज़ है, यदि आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का माइनस बी बाई ए है, ऐसे हम लोग रखा जा सकता है। यदि हम लोग को दो मूल दे दिया है, सवाल में दिया रहेगा अल्फ़ा का मान जस्ट मान लीजिए 5 है, बीटा का मान 6 है, तो हम लोग को वैसे उसका समीकरण बनाना है। अब हम चाहते हैं कि आप इस इक्वेशन के माध्यम से अपने कॉपी पर अल्फ़ा और बीटा मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा 5 है और बीटा 6 है। तो आप इक्वेशन बना के कमेंट बॉक्स पर लिखें। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस फॉर्मूला के ज़रिए इक्वेशन बना के लिखें। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है चैप्टर में कहीं कहीं देखने को मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो भी निरूपक है, डिस्क्रिस्मेंट इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिस्मेंट, हिंदी में बोलते हैं निरूपक। यहाँ लिख लेते हैं डिस्क्रिस्मेंट, डिस्क्रिस्मेंट जिसको निरूपक भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ एरो बना देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिस्मेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिस्मेंट। अब कुछ कुछ शर्त हैं, उस शर्त के आधार पर ही ये डिस्क्रिस्मेंट का मान जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 से कम होगा, 0 से अधिक होगा। ठीक है, अब कौन कौन सा वह शर्त है, क्या क्या वो शर्त है, उस शर्त को देखते हैं। रुकिए, बराबर 0, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या क्या शर्तें हैं कि डिस्क्रिस्मेंट का वैल्यू 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम होगा, क्या क्या 3 है, और तीनों का क्या शर्त है आइए देखते हैं। देखिए क्या क्या है उसका शर्त है। पहला शर्त, वास्तविक, इंग्लिश मीडियम को थोड़ा तकलीफ हो सकता है तो मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ अभी साथ साथ, वास्तविक और समान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल एंड इक्वल। जब दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा, जो हम पीछे बताए थे, अल्फ़ा और बीटा दोनों रियल होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, इक्वल होंगे, दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक है, तो डिस्क्रिस्मेंट का वैल्यू, जो डिस्क्रिस्मेंट पीछे बताया था निरूपक, उसका वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा जो शर्त है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, जस्ट हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा, इंग्लिश मीडियम तेज होता है, थोड़ा समझ जाता है। वास्तविक और असमान, इसका हो गया रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक है
परंतु बराबर नहीं है, दोनों मूल बराबर नहीं है। जैसे वास्तविक और असमान है तो इसका पहला मूल अल्फा भी 5 होगा और बीटा भी 5 होगा, ये दोनों बराबर है। और वास्तविक है, वास्तविक संख्या है 5, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर है 5 और 5 दोनों समान है। अब यहाँ वास्तविक और असमान रहेगा तो देखिए असमान रहने पर जो होगा कि मान लीजिए अल्फा 5 है और बीटा 6 है, ये असमान है लेकिन दोनों वास्तविक है, तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार बुक में कि वास्तविक रहेगा जब रियल रूट्स आर, व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन द डिस्क्रिसमेंट इज लेस, द डिस्क्रिसमेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। तीसरा नंबर देखते हैं शर्त। तीसरा शर्त क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होने पर क्या होगा, when any roots are not real, when no any roots are not real, तो क्या होगा, तो जो होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिसमेंट है वो लेस देन 0 होगा, 0 उससे बड़ा होगा, 0 इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे भी बोल सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ये भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ भी वास्तविक और असमान में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और यह भी कहा जा सकता है कि 0 इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और जल्द ही मैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में एक वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको इसके आगे बताऊंगा।